भारत किस तरह आगे बढ़ रहा है? नई शिक्षा नीति से क्या क्या सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं? हम कैसे विकसित होंगे? इन्हीं सब विचारों को दर्शाते हुए भारत का 3D नक्शा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने दिखाया गया। भारतीय संस्कृति को जहां सम्मानित किया गया, वहीं आधुनिक तकनीक की नज़ीर प्रस्तुत की गई। यह नक्शा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के अध्यक्ष डॉक्टर TG सीताराम को पाइट आइडिया लैब की टीम ने भेंट किया। दरअसल राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 वर्ष होने पर प्रगति मैदान में विशाल प्रदर्शनी लगाई गई। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं पूरा शिक्षा मंत्रालय मौजूद रहा। देश भर से हजारों बच्चे इसमें शामिल हुए। AICTE की ओर से पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने आइडिया लैब के माध्यम से छात्र छात्राओं की प्रगति को दर्शाते हुए मॉडल प्रस्तुत किए। पाइट के वाइस चेयरमैन राकेश तायल ने बताया कि देश भर में AICTE की 104 आइडिया लैब हैं। इन सभी की तरफ से पाइट ने प्रस्तुति दी। छात्रों ने देश का नक्शा बनाया, जिसमें भविष्य की योजनाओं को दर्शाया गया। इसका सबसे बड़ा विचार मेक इन इंडिया था, क्योंकि इसी की बदौलत हम विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो सकते हैं। ये अखिल भारतीय शिक्षा समागम जो प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में दिल्ली प्रगति मैदान में हुआ था, जिसके अंदर पूरे इंडिया से अलग अलग शिक्षा सिस्टम से, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति जो 2020 की जो नई शिक्षा नीति थी, उसके बारे में एक चर्चा थी, जिसके अंदर पूरे इंडिया से वाइस चांसलर्स और जितने भी एडु लीडर्स थे और बच्चे अलग अलग जगह से जो अलग अलग न्यू इनोवेशंस लेके आए थे, जिसमें से एक AICTE आइडिया लैब जो 104 इंस्टीट्यूशंस को दी गई है, उन लोगों की सबकी प्रदर्शनी दिल्ली में लगी थी, जिसमें से पाइट को एक मेजर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, जिसके अंदर पाइट ने जो आइडिया लैब के अंदर जो काम किए हैं, उनकी जो पोजीशन है वो भी उसमें टॉप रैंकिंग में है। तो पाइट को ये एक स्वर्णिम मौका मिला था, जिसके अंदर वो प्रधानमंत्री मोदी जी से इंटरेक्ट उन्होंने करना था और अपनी चीज़ों को बताना था कि किस तरीके से AICTE ने एक बहुत ही एक अच्छा काम किया है बाय एम्पावरिंग यूथ, बाय collaborating them with the industry, by giving them that kind of a platform जहाँ पे वो अपनी आइडिएशन कर सकते हैं, जहाँ पे आप प्रोटोटाइपिंग कर सकते हैं और एक अच्छे लेवल पे बच्चों को एक स्टार्टअप्स के लिए ट्रेन कर पाते हैं। तो ये एक मौका था, और जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आप सब लोगों ने देखा होगा, लाइव भी देखा होगा, कितना शानदार उन्होंने सब लोगों को संबोधित किया कि किस तरीके से इंडिया की जो इकनॉमी है थ्रू दिस स्टार्टअप्स ओनली, कि जो आज 5th पोजीशन पे है वो किस तरीके से 3rd पोजीशन पे आएगी। और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द होल टीम ऑफ पाइट, जिन्होंने एक बहुत अच्छा स्टार्टअप इंक्यूबेशन विद द हेल्प ऑफ AICTE आइडिया लैब यहाँ पे तैयार किया है, और उसी के ही स्वर्णिम जो ये आउटपुट्स हैं जो निकल के आ रहे हैं, और जिसकी वजह से हमें एक मौका भी मिला, जिसके अंदर हम जाके पूरे AICTE को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो AICTE का मतलब है कि अप्रॉक्सीमेटली 11,000 टेक्निकल इंस्टीट्यूशन थ्रू आउट द इंडिया, जिन पूरे इंस्टीट्यूशंस को हमने वहाँ पे जाके रिप्रेजेंट किया, और इसमें सब चाहे वो शिक्षा मंत्री हैं या एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी लोग हैं वहाँ पे उपस्थित थे, और उन लोगों ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। तो हमने 2 दिन की प्रदर्शनी वहाँ पे हमने प्रगति मैदान में लगाई। पाइट के बोर्ड सदस्य शुभम तायल ने कहा कि नए विचारों और प्रयोगों से ही कुछ नया बना सकेंगे। आइडिया लैब इसीलिए विकसित की गई है, यहाँ 24 घंटे बच्चे काम कर सकते हैं। आइडिया लैब की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अंजू गांधी एवं डॉक्टर सुनील ढुल ने बताया कि डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्मार्ट इंडिया, हैकाथॉन जैसी योजनाओं से काफ़ी कुछ नया हो रहा है। All done by the help of the Idea Lab. Ma'am will explain you what she is using and how it works. Yes, as we are celebrating 2020, here we are representing how NEP is enabled using different initiatives taken by the government. This is the memento we have made in our Idea Lab only. We have used the writing sheets, we have used the vinyl cutter, we have used Arduino, we have used batteries, all the systems, and
you can know that how many all the equipments used in the Idea Labs are used here.